अस्सलाम वालेकुम। काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इस्माइल अंसारी है हमारे साथ में, और हमारे साथ में है रुबीना शेख, हिना पठान और रेहाना शेख हमारे साथ में है। हसीना जी जुड़ गए हैं, और शबाना मंसूरी जुड़ गए हैं, अस्मा मलिक और गुड़िया जी है। आईफोन से भी जुड़े हैं, नाम रिनेम करो। मुमताज शायर है, नजमा पठान है, सानिया मुसानी, शबनम अंसारी और शबाना हमदानी, और भी बाकी के लोग जुड़ रहे हैं। चैट में भी मैसेज आ गए हैं सबके। ओके। तो आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, इस मीटिंग का नाम है आईसीसी। आईसीसी का पूरा नाम है इनर सर्कल कॉल। तो आईसीसी इनर सर्कल कॉल। तो यहाँ पर हर हफ्ते ये हमारी मीटिंग होती है, एवरी संडे के दिन। पर आज हमारी ये मीटिंग हो रही है सैटरडे के दिन, क्योंकि कल जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई, तो इसके लिए कल नहीं हो पाएगी। तो ये आज है हमारी आईसीसी मीटिंग। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि आईसीसी इनर सर्कल कॉल का मतलब क्या होता है। तो इनर सर्कल कॉल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी सक्सेस स्टोरीज होती है, अभी तक जो भी सक्सेस पाई है किसी ने भी, हमारे मेंबर्स ने, तो वो पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने सक्सेस को। तो इसके हिसाब से इसे नाम दिया गया है आईसीसी, इनर सर्कल कॉल। तो अब बात करें अगर हमारे रिजल्ट्स के बारे में, तो अभी तक जो रिजल्ट आ रहा है, काफी लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि अभी आपने हिना पठान का भी वीडियो देखा है, और रुबीना शेख भी मेहनत कर रहे हैं। रेहाना शेख का भी अभी कुछ टाइम में, जब इनका 55 केजी हो जाएगा, जो इनका सपना है 55 केजी पर आने का, तो वो जब वेट इनका 55 केजी हो जाएगा, तो काफी खुशी होगी उनको। और हर बंदे को खुशी होती है जब उसका रिजल्ट आ जाता है। हसीना शेख से कल मेरी विजिट हुई थी, तो काफी अच्छा उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और शबाना मंसूरी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग वाला प्लान इन्हें दिया गया है। और अस्मा मलिक से भी कल मेरी विजिट हुई थी, काफी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और काफी ट्रांसफॉर्मेशन वाला इनका वीडियो है। और बात करें इस्माइल अंसारी की, इस्माइल अंसारी का वीडियो तो आपको कल देखने के लिए मिलेगा ही। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये पिछले 5 महीने में, कल इनको 150 दिन हो जाएंगे, 150 डेज। और मुर्तुजा वीरानी को हो जाएंगे 172 डेज। तो ये दोनों में कंपटीशन चल रही है। इस्माइल भाई अभी आगे निकल चुके हैं, तो बहुत अच्छा है। अभी अली हुसैन करके जुड़े हैं अमरेली से। तो ये मुर्तुजा भाई का रिजल्ट देख के जुड़े हैं, और काफी अच्छे से इनका भी मतलब रिजल्ट लेकर आना है। और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, बहुत अच्छा है। गुड़िया वर्मा जो है, ये है कलोल से, मोइन भाई को देख के जुड़े थे, और बहुत अच्छा रिजल्ट अभी इनका आ रहा है। आईफोन से कौन है, अपना नाम रिनेम करो या चैट बॉक्स में बताओ। मुमताज शायर। तो मुमताज शायर अपने वेट पे आ चुके हैं 75 केजी पे। तो मुमताज जी ने अपना 15 किलो फैट कम किया है। यूरिक एसिड की इनको तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, जॉइंट पेन है, बहुत सारी दिक्कतें थी। पर अब नहीं है। अभी तो 65 में 35 का एनर्जी है इनकी बॉडी के अंदर। तो 65 ईयर की एज है, और फिर भी 35 ईयर वाली जो एनर्जी होती है बॉडी में, उस तरीके से मेहनत करते हैं मुमताज कायर। और हमारे साथ में है नदीम पवार। तो नदीम भाई से भी कल मुलाकात करनी है मुंबई में। ये भी ज्वाइन किया है इन्होंने इस्माइल अंसारी को देखकर, उनका रिजल्ट जब इतना अच्छा आया है,
और नदीम भाई भी अभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर की इनकी शिकायत है, ओबेसिटी ज्यादा है, वो सब इनका अब कम होता जा रहा है। और बात करें नजमा पठान की, तो नजमा पठान को भी जॉइंट पेन, बैक पेन की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, पर फिर भी इन्होंने अपना 8 किलो वजन कम कर लिया है। तो बहुत अच्छी बात है नजमा जी, इसी तरीके से मेहनत करते रहो। और अभी जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है, और कम एज की अगर हम बात करें, तो कम एज में हमारे साथ में है सानिया मुसानी। तो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ये दो जनों की जोड़ी है, सानिया मुसानी और तमन्ना मेमन। तो ये दोनों बहुत अच्छे से वॉकिंग करते हैं कांकरिया के अंदर, और डेली बेसिस पे जो बताया गया है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और एक बात बहुत काम की है जो बहुत कम लोग कर रहे हैं अभी, पर जितने लोग भी कर रहे हैं उन सब का बहुत फास्ट रिजल्ट आ रहा है। तो कितने लोगों को वो बात जाननी है, चैट बॉक्स में बात का बी टाइप करिए। एक बात है जो बहुत काम की है, पर वो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो किन लोगों को वो बात जाननी है, तो चैट बॉक्स में बी टाइप करिए। तो यहाँ पर अभी अनीसा जी ने बताया है, तमीम जी है, नदीम भाई है, हसीना शेख है, रेहाना शेख है, शबनम जी को जानना है, शबाना हमदानी को जानना है, अस्मा को जानना है, नजमा पठान, इस्माइल अंसारी और शबनम अंसारी। तो वो बात जो है उसका मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा। वो बात है 30 डेज का ट्रैकर, 30 दिन का ट्रैकर। अब 30 दिन के ट्रैकर में रोज रात को 9 बजे मैसेज भेजना होता है, और रोज रात को 9 बजे अपने बारे में बताना होता है। रोज रात को 9 बजे। अब जब रोज रात को 9 बजे अपना ट्रैकर भेजते हो आप, तो उससे पता क्या चलता है, उससे पता ये चलता है कि आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, और आपका जो दिन जा रहा है वो कैसा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो है रोज रात को 9 बजे अपने बारे में अपने आप से बात करो, मुझसे बात करो, अपना ट्रैकर भेजो, विजुअलाइज करो, अपने गोल को देखो, विजन बोर्ड बनाओ। जो अभी ये 2025 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा, जो मुझे सपोर्ट करके गया है, वो है विजन बोर्ड। मैं जब ऑफिस आता था, ऑफिस से जाता था, जब मैं फ्री होता था, तो बस मैं एक ही बात अपने दिमाग में बार 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 याद करता था कि भाई मेरा वजन 27 दिसंबर 2024 को आने वाला है 68 kg विथ 6 पैक एब्स। तो एक ही चीज पे मैं काम करता था, और करते 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 कल जो वो दिन आया, और मेरा जो टारगेट था, जो मेरा गोल था, जो मेरा लक्ष्य था, वो मेरा पूरा हो गया। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप भी ये सारी बातों पे काम करिए। जितना ज्यादा आप फोकस करोगे अपने गोल के ऊपर, तो आपको मिसगाइड करने वाला कोई भी नहीं होगा। और वो गोल आप कुछ भी बना सकते हो। वो गोल कुछ भी हो सकता है। वो गोल ये हो सकता है कि अभी मैं सुबह में 11 बजे उठता हूं, और 15 दिन के बाद मेरा गोल है कि मैं सुबह 9 बजे उठ पाऊं। जल जो लोग अभी 9 बजे उठते हैं, तो वो 9 बजे वाले लोग ऐसा गोल बना सकते हैं कि मैं सुबह में 7 बजे उठ जाऊंगा। या कुछ लोग ऐसा गोल बना सकते हैं कि जो रात को 2 बजे सो रहे हैं, तो मैं
आपको एक बात बता दूं, जो 2 बजे सो रहे हैं उनको गोल बनाना चाहिए 12 बजे का। अगर आप 12 बजे सोने लगोगे, और बात करें फीमेल साइड पे, तो जितने भी फीमेल्स हैं, मतलब 10 फीमेल में से 7 फीमेल्स को आज की तारीख में पीसीओडी और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये मेडिकल कंडीशन है, उन लोगों को होती है। और ये मेडिकल कंडीशन उन लोगों को होती है जो रात को लेट सोते हैं। और जितने लोग रात को लेट सोए हैं उन लोगों को ही थायराइड हुआ है। तो सारी बीमारियां हमारे घर में आती है। ये बॉडी जो है ये घर है, तो इस घर में बीमारियां आती है रात को लेट सोने की वजह से। तो आपको अपना गोल बनाना है, अपना मिशन बनाना है कि आपको 10 बजे सो जाना है। ये लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म गोल आप ये बनाइए कि आप सोते हो अभी 2 बजे, तो शॉर्ट टर्म गोल बनाओ 1 बजे का, मीडियम टर्म गोल बनाओ 12 बजे का, और लॉन्ग टर्म गोल तीसरा गोल बनाओ 10 बजे सोने का। और ये आप चाहो तो रमजान तक ये फोकस कर सकते हो। रमजान तक आप टाइम ले सकते हो। आपको टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी आदत को बनने में टाइम लगता है, और कोई भी बुरी आदत को बनने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बुराई के साथ में हमेशा शैतान मौजूद होता है कि वो आपको नहीं करने देगा, करेक्ट जुड़ने नहीं देगा, अच्छे काम नहीं करने देगा। क्योंकि आलस मतलब अक्रेशिया, एक नाम याद रखो, अक्रेशिया, AKRISH, अक्रेशिया। अक्रेशिया का मतलब होता है आलस। जो काम आपको करना होता है वो काम आप नहीं करते हो, और जो काम आपको नहीं करना होता है वो काम आप करते हो। तो इसका मतलब होता है अक्रेशिया। तो जितनी भी बैड हैबिट्स है, बुरी आदतें हैं, तो वो बुरी आदतों के अंदर अक्रेशिया जुड़ा हुआ होता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। और सानिया और तमन्ना दोनों बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अब बात करें शबनम अंसारी जी की, तो ये इस्माइल भाई के सिस्टर हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। इनके सेकंड सिस्टर है आयशा, वो भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अब बात करें समीम जी की, तो समीम जी भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। इनकी डॉटर भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है, और इनको अभी तक जो नहीं मिला था रिजल्ट, अब वो मिलने की शुरुआत हुई है। 1 महीना लगा रिजल्ट को मिलने की शुरुआत में। अब जब ये मेहनत कर रहे हैं 1 ईयर के डायमंड प्लान के अंदर है, तो जब ये मेहनत अभी कर रहे हैं दोनों मदर एंड डॉटर, तो बहुत अच्छे से पूरा फोटोग्राफ भेजते हैं खाने का, और जितने भी लोग खाने के फोटो भेजते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी आप फूड डायरी बना रहे हो। आपके खाने के हिसाब से हमें पता चलता है कि आपका रिजल्ट आएगा कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको अपने खाने के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप बताना शुरू नहीं करोगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो अपने बारे में खाने में बताइए। अब बात करते हैं सुरैया पठान की। तो सुरैया पठान के हर दिन डेली बेसिस पे मैसेज आते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, मजहर खान एंड सुरैया पठान बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और अगर ये ट्रैवल भी करते हैं तो अपडेट में रहते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अपडेट में रहना
बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत अच्छी मेहनत चल रही है आप सबकी। और बात करें नसरीन शेख की, तो नसरीन शेख के यहाँ पर मैरिज का फंक्शन अब स्टार्ट होने वाला है, फिर भी खाने पीने की अपडेट और मेहनत, सप्लीमेंटेशन फिर भी बहुत अच्छे से इनका चल रहा है। और ये दिसंबर के महीने में काफी लोग हमारे साथ में नए जुड़े हैं, पर वो अभी ये मीटिंग में नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि वो नए हैं, उन्हें पता नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट आईसीसी होगा, तो हमारा मिशन है वो नए लोगों को लेकर आना, जितने भी नए लोग हैं सबको लेकर आना है। और यहाँ पर एक पर्सन है अनीशा खान। तो अनीशा जी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और काफी टाइम के बाद उन्हें जैसा चाहिए था, डाइट प्रोग्राम और एक काउंसलिंग कंसल्टेशन होना चाहिए था, काफी टाइम के बाद उन्हें ऐसा मिला है। तो अभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और इसी तरीके से अनीसा जी आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत पे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो आपकी जो मेहनत है बहुत अच्छी है, इसी तरीके से मेहनत करिए। तो काफी लोग हैं यहाँ पर। और शबाना हमदानी की हम बात करें अगर, तो शबाना हमदानी का गोल 31 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। आज 28 दिसंबर है, अब 3 से 4 दिन और बचे हैं। और उनका फोटोग्राफ्स तो हम नहीं भेजेंगे, पर उनका जो टेस्टमनी है वो हम आप सब लोगों को भेजेंगे, कि उन्होंने अपने 4 महीने की जर्नी के अंदर, 4 महीने में 4 ट्रैकर उन्होंने फिल किए हैं। 120 डेज का चैलेंज उनका हुआ। पहले उन्होंने 30 डेज का चैलेंज लिया, फिर 30 डेज, फिर 30 डेज, तो इस तरीके से उन्होंने 90 डेज का चैलेंज अपना पूरा किया। और 90 डेज के चैलेंज के बाद अभी उनका दूसरा 30 डेज का चैलेंज चल रहा है, और इसके साथ में 90 डेज का चैलेंज भी चल रहा है। अब जितने ज्यादा आप 90 डेज के चैलेंज करते हो, उससे होता क्या है, आपकी एक आदत बनती है। एक आदत को बनाना पड़ता है। आदत बनाने के लिए आप लोगों को टाइम बिताना पड़ता है उस चीज के साथ में जो आप चाहते हो। तो आपकी चाहते जो भी होगी, उस हिसाब से रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। आपकी जो चाहत होगी उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर आपकी मेहनत के हिसाब से आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो आप मेहनत करिए, और वो मेहनत में भी याद रखना, अपडेटेड मेहनत का मतलब सही डायरेक्शन के साथ में वो मेहनत होना जरूरी है। वो गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप सही डायरेक्शन के हिसाब से मेहनत करते हो, तो आपको रिजल्ट मिलता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को एक काम करना है आज से। अभी भी अगर आप सब लोगों ने अपना गोल नहीं बनाया है, अपना विजन बोर्ड अगर नहीं बनाया है, तो अपना गोल और अपना विजन बोर्ड आज से ही बनाओ। और जिन लोगों ने अपना गोल और विजन बोर्ड बनाया है 2025 के लिए, तो आप वो जो हमारा सिल्वर का जो एक ग्रुप है, सिल्वर के अंदर आप अपना मैसेज बना के फोटोग्राफ सेंड करिए। विजन बोर्ड का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विजन बोर्ड जो होता है वो आपको डायरेक्शन देता है। और जब आपको डायरेक्शन मिलेगा, तो वो डायरेक्शन आपको आगे लेकर जाएगा, वो आपको रास्ते से भटकने नहीं देगा। अगर आपका गोल है
तो आप शादियों में नहीं जा पाओगे, आप फंक्शन भी अटेंड नहीं करोगे, क्योंकि आपका कितना बड़ा गोल है उस हिसाब से वो बात पता चलेगी। अगर आप गोल बनाओगे तो गोल को पालोगे, अगर गोल नहीं होगा आपका तो आप गोल गोल रह जाओगे, गोल गोल, गोलू। तो आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा। अगर गोल होगा तो ही एक टारगेट, एक डायरेक्शन आपको मिलेगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे साथ में है अस्मा मलिक, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और इन्होंने जीता जागता एग्जाम्पल है इनका एंटी एजिंग का। एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है? हमारी एज बढ़ रही होती है, पर वो बढ़ती हुई एज को रिवर्स करना, उसे कहते हैं एंटी एजिंग। मतलब आपकी उम्र अभी है मान लो 40 साल की, पर वो 40 साल की उम्र में आप दिख रहे हो 25 साल के, तो उस एज को कहते हैं एंटी एजिंग। और ज्यादातर ऐसा सेलिब्रिटीज जो होते हैं, और जो फिल्म स्टार, एक्ट्रेस, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके केसेस में ऐसा होता है। उनकी एज होती है ज्यादा पर दिखती है कम। तो ऐसा तो वो क्या करते हैं? वो अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और आम जनता में क्या होता है? आम जनता में ऐसा होता है कि उनकी एज 25 से 30 साल होती है और दिखती है 40 से 50 साल। तो इतना एजिंग का फर्क पड़ता है। तो आपको आज से अपनी एज को रिवर्स करना है। और जब भी आप फैट लॉस प्रोग्राम में आओगे, अपना फैट का वेट कम करोगे, अपना हेल्थ और फिटनेस बढ़ाओगे, तो आपकी एज रिवर्स होने लगेगी। आपकी एज कम होनी चाहिए। अब एज कम होनी चाहिए मतलब आपका लीवर है फैटी लीवर, आपका हार्ट है, हार्ट अटैक आ चुका है, आपका ब्रेन है, भूलने की बीमारी है, आपका पेट है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियां दुखती है, आपको यूरिक एसिड है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, इतनी सारी बीमारियां हैं। उसी को कहते हैं एज हो जाना। मतलब बार 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 जो तकलीफ आपको होती रहती है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम आपको जो होता रहता है, इस हिसाब से आप जल्दी बूढ़े हो जाते हो। तो वो बुढ़ापे को अगर रोकना है, तो उस बुढ़ापे को रोकने के लिए खाने के अंदर एक ही ऐसी चीज है जो आपको बदल सकती है, उसका नाम है प्रोटीन। अपने खाने के अंदर आप जितना ज्यादा प्रोटीन खाओगे, आपका मन करेगा कि बस अभी मेरा मन भर चुका है, पेट भर चुका है, तो वो समझ लो आपने 50% ही खाया है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत सारा खा लिया है और मेरा तो बस मन भर गया है, तो वो 50% ही आपकी भूख हुई है। तो आपको 50% और अभी खाना है। तो जितना ज्यादा आप खाना खाओगे, तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जितना हो सके आपको ज्यादा खाना खाना है। आपका दिल नहीं करेगा, आपका दिमाग मना करेगा कि खाना नहीं खाना है, चक्कर आते हैं खाने को देख के, वॉमिट होती है खाने को देख के, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो खाने में ना तो टेस्ट है, और ना आपकी आंखों को खाना अच्छा लग रहा है, ना आपके पेट को वो खाना अच्छा लगेगा। तो खाने में टेस्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खाने में टेस्ट, इस वजह से मैं बार बार
अलग अलग खाना खाता हूं। मेरा आप खाना अगर देखोगे तो जबान जो होती है हमारी, जो टंग, वहां पे टेस्ट बर्ड होते हैं। तो अलग अलग जब खाना खाते हो ना, तो खाने को बस ये गले के अंदर उतारना होता है। जबान के नीचे अगर एक बार खाना चला गया, फिर आपका कंट्रोल खत्म। आप कुछ नहीं कर सकते। फिर काम शुरू होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम छोड़ दो। आपको बस वो खाना गले के नीचे उतारना है। और वो गले के नीचे कैसे उतरेगा? जब उसमें घी होगा, बटर होगा, मिर्ची मसाले होंगे, चीज होगी, मायोनीज होगा, अलग अलग तरीके के हेल्दी सॉसेस होंगे। वो सब रेसिपीज आपको मिल जाएगी सिल्वर के हमारे ग्रुप में। अलग अलग तरीके की चटनी होनी चाहिए खाने में। तो जितना ज्यादा आप टेस्टी खाना खाओगे, और याद रखना, टेस्टी खाना 15 मिनट में नहीं बनता है। तो जो हाई हाई गड़बड़ गड़बड़ वाले लोग होते हैं ना, जल्दी करो खाना बनाओ, बहुत सारे काम है, अभी तो इतना सारा काम है, घर का काम है, ये वो। नहीं बन सकता अच्छा खाना 15 मिनट में। जब तक आप उस खाने के अंदर इमोशंस को नहीं जोड़ोगे, फीलिंग को नहीं जोड़ोगे, वो एहसास आप नहीं क्रिएट करोगे अपने अंदर, तब तक वो खाना अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा खाना बनाने के लिए 5 घंटे जाते हैं। 1 घंटा लगेगा आपको ब्रेकफास्ट बनाने में, 2 घंटे लगेंगे आपको लंच बनाने में, और 2 घंटे लगेंगे आपका डिनर बनाने में। ये 5 घंटे अगर आप दे सकते हो, तो आपका रिजल्ट 5 गुना फास्ट आएगा। और ये मत सोचना कि सर मैं 5 घंटे अपने ये खाने में दे दूंगी, तो फिर मैं दूसरा काम कैसे करूंगी? तो जब आप ये 5 घंटे यहां पर खाने में दोगे, तो आपका जो दूसरा फालतू का जो काम होता है वो कट हो जाएगा। फालतू का काम कट हो जाएगा, मतलब आप बार बार हॉस्पिटल में जाते थे, बार बार बीमार हो जाते थे। आपको जो काम नहीं करना होता था वो काम आप करते थे। तो अच्छा खाना जब बनाओगे, आपके साथ में बहुत बार ये हुआ होगा। चैट बॉक्स में टाइप करो जो मैं बोल रहा हूं वो वाली बात को। आप सबके साथ में हुआ होगा कि जब जब आपने अपना डाइट वाला खाना बनाया होगा, तो वो वाला खाना आपके घर वालों ने मांगा होगा। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? तो चैट बॉक्स में घर का जी टाइप करिए। जब जब आप वो खाना बनाओगे, तो आपके घर वाले, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या हस्बैंड का डाइट चल रहा है तो आपके मिसेस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं। क्योंकि अच्छी चीज जो होती है ना, वो अच्छी चीज आपके घर वालों को पसंद आती है। और आपके पास तो ये मौका है। आप अगर वो खाना खा रहे हो, अच्छा खाना, तो आपके घर वाले भी मांगेंगे। तो अच्छा खाना आप लोगों को बनाने का एक मौका है। आप परेशान होते थे, बार बार ये पूछते थे कि क्या खाने में मैं बनाऊं। तो अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। तो आप जो भी खाना अभी बना रहे हो, वो सारा खाना अपने घर वालों को बना के खिलाओ। अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना होगा, तो वो लोग भी दाल चावल खा के कंटाल गए होते हैं, पर आदत से मजबूर, कड़ी खिचड़ी से मजबूर, कि वो रात होती है और वही खिचड़ी और वही चावल और वही दाल और वही दाल सब्जी। और जब दाल सब्जी के सामने चिकन टिक्का,
मटन टिक्का और पनीर का टिक्का, और वो पाया और भेजा, और वो गुर्दा कलेजी और जो चिकन टिक्का मटन टिक्का, जब वो खाया जाता है और जो उसकी खुशबू आती है, क्या मजा आता है। तो वो खुशबू के साथ में घर वाले का जो सब्र होता है वो टूट जाता है। और वही लोग जो बोलते थे अरे मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा और मोटे हो जाओगे, वही लोग आपसे कहेंगे लाओ थोड़ा थोड़ा मुझे भी दे दो। तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है जब मैं खाना खाता हूं, और जब साथ में मेरे लोग होते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम, जो भी नया लोग होते हैं, जो नए मेंबर्स होते हैं, उनको डर लग रहा होता है कि सर इतना सारा चीज, तो फिर मैं क्या करता हूँ और डबल चीज डलवाता हूँ। अगर सिंगल चीज डालना होता है तो सिंगल नहीं, तुम डबल डालो। थोड़ा सा बटर डालना होता है तो थोड़ा और ज्यादा बटर उसके अंदर डालो। और अगर एक प्लेट खानी होती है तो 2 प्लेट खाओ। तो उसका जो डर होता है, उसका जो फियर होता है, उस फियर को, उस डर को निकाल देना होता है। और जब एक बार इंसान के अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, फिर वो बिंदास हो जाता है। फिर जो हम कर रहे होते हैं वो हर दिन वही काम कर रहा होता है। तो आज की जो हमारी मीटिंग थी वो 2025 के लिए आपका माइंड सेट तैयार करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, आपका गोल बनाने के लिए, अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए आज के दिन का हमारा ये टॉपिक था। जो लोगों ने भी मिस किया है, मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट संडे के दिन और नेक्स्ट थर्सडे के दिन आप मीटिंग के अंदर अवेलेबल रहना। और पहली तारीख है, और जो 2025 का जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 2025 का साल, तो 7 बजे का टाइमिंग आप याद रखना। क्योंकि मेरा फर्स्ट वेबिनार स्टार्ट होगा और वो बिल्कुल फ्री है आप सब लोगों के लिए। आप सब अपने फ्रेंड्स को, जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सब लोगों के, एक एक दो दो पर्सन, एक पर्सन 2 पर्सन को बताओ, और वो वेबिनार के अंदर उन सब लोगों को आप बिठाओ। जैसे अभी हमारी ये मीटिंग हो रही है आईसीसी इनर सर्कल कॉल, उसी तरीके से वेट लॉस मास्टरी वर्कशॉप होगा हमारा। और उसके पहले है वेबिनार। आप सब लोग उन लोगों को अगर ज्वाइन कराना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी, तो वो जब मैं उन लोगों को 1.5 घंटे तक समझाऊंगा, 90 मिनट्स का हमारा वो वेबिनार रहेगा। और वो वेबिनार के अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप सब लोगों को नई जानने के लिए मिलेगी। तो पहली तारीख याद रखना, साल का पहला दिन है, और 7 बजे, 7 बजे याद रखना, 7 बजे हमारा वेबिनार है। और वो मैसेज भी आप लोगों को मिलता रहेगा। और जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने वो वेबिनार वाला ग्रुप हमारा एक्टिव ज्वाइन नहीं किया है, तो आप कर लीजिए। और आज का मीटिंग सक्सेसफुली हमारा आईसीसी का पूरा हुआ। किसको क्या क्या समझ में आया, तो सिल्वर के ग्रुप में अभी आप मैसेज कर देना, सिल्वर के ग्रुप के अंदर। तो जिससे जिन लोगों ने आज नहीं अटेंड किया है तो वो रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे, और आपके मैसेज से उन्हें समरी मिल जाएगी। तो आज का मीटिंग सक्सेसफुली यहां पर पूरा करते हैं। जिन लोगों का भी मिल्की कॉफी, प्रो कॉफी और मैक्स कॉफी या कोलेस्ट्रॉम या जो भी सप्लीमेंट आपका बुक करना बाकी है, तो आप सब लोग बजट बना लीजिए जनवरी के महीने के लिए। जनवरी का महीना आ रहा है, तो जनवरी के महीने में आपको कितनी कॉफी जाएगी, आपको कितना ओमेगा 3 जाएगा, कितना मल्टीविटामिन जाएगा, और कितना खाने की आपको शॉपिंग करनी है। तो कल संडे का दिन है,
तो आप शॉपिंग कर लीजिए, सारी चीजों को स्टॉक कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बार बार मैं आए दिन ये सुनता हूं कि सर हमारे घर में सलाद नहीं था, सब्जी नहीं थी, वो चिकन नहीं था, मटन नहीं था। जो भी आपके पास नहीं है वो 7-7 दिन का, 15-15 दिन का आप वो सब चीजें स्टॉक कर लीजिए। खत्म ही नहीं होनी चाहिए वो सारी चीजें जो हर दिन आप अपने खाने के अंदर खाते हो। तो बजट बनाइए, एक पेपर पे लिखिए, शॉपिंग लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से आपको अब से मेहनत करनी है और आप सब लोगों को रिजल्ट लाना है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग यहाँ पर जुड़े और नया नॉलेज आपने सीखा। इसी तरीके से अब हम थर्सडे के दिन मिलेंगे, हमारा जो एवरी थर्सडे जो हमारा मीटिंग होता है उसके अंदर। और उसमें जो नए सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि ये मेलाटोनिन है, और जैसे कि ये ग्लूटामाइन है, और बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं थर्सडे के दिन स्टार्ट करने वाला हूं। तो वो थर्सडे के दिन आप सब लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी सप्लीमेंट्स के बारे में। और वापस से संडे के दिन होगा हमारा आईसीसी, इनर सर्कल कॉल। तो इसी तरीके से आप सब लोगों को जुड़े रहना है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अब हम थर्सडे के दिन और 1 जनवरी को वेबिनार के अंदर। और कल के दिन में आने वाला है 2 वीडियो, मुर्तुजा वीरानी का वीडियो और इस्माइल अंसारी का वीडियो। तो अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है कल पूरा होने वाला है, 150 डेज, उन्हें कल 5 महीने पूरे हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल वीडियो के पास। थैंक यू।